पेड़ों के पीछे छुप जाती है। तभी वहां बुढ़िया आती है और ढक्कन खोलती है। शीतल की नजर उसके पैरों पर पड़ती है और उसके उल्टे पैर देख वो घबराहट से अपनी चीख रोकने के लिए अपना हाथ मुंह पर रख लेती है। तभी चुड़ैल हंसने लगती है। बेचारी बुढ़िया, पर तू मेरे बहुत काम की निकली। फिक्र मत कर, अब अमावस की रात है और कल मैं पूरे परिवार को मार कर खा जाऊंगी। कल मेरी ताकत और बढ़ जाएगी और फिर इस गांव के हर एक इंसान को मार डालूंगी। उसके जाते ही शीतल वहां से भागती है और अगले दिन की सुबह तांत्रिक को सब बताती है। तांत्रिक उसे एक सुझाव देता है। शीतल घर लौट बुढ़िया से मिलती है और कहती है, अरे, यहाँ पहले कोई बच्चे रहा करते थे क्या इस हवेली में? नहीं, यहाँ कोई ऐसा नहीं रहता था। पर क्यों? नहीं, वो मुझे एक बहुत ही पुरानी सी एक गुड़िया मिली है, तो मुझे लगा यही किसी की होगी। ये सुनते ही बुढ़िया का चेहरा अजीब सा हो जाता है। वो तुरंत वहां से निकलती है और शीतल उसका पीछा करती है और फिर वो बुढ़िया हवेली के नीचे हिस्से में बने तय खाने में घुसती है और एक बक्सा खोल वो गुड़िया बाहर निकाल मुस्कुराती है। पागल लड़की ने मुझे डरा ही दिया था। कोई बात नहीं, आज सबसे पहले उसी से शुरुआत करूंगी। ये सब शीतल देख और सुन रही होती है और उसके जाते ही वो गुड़िया वहां से निकाल वो भाग जाती है और अपने कमरे में छुपा देती है। रात होती है और चांद आसमान के काले बादलों में छिप जाता है। सारे घर वाले घर में होते हैं और आर्यन चुपके से खिड़की से कूद तांत्रिक को बुलाने चला जाता है। तब तक शीतल अपने कमरे में सोने का नाटक कर रही होती है और उसे पैरों की आवाज उसके कमरे की ओर बढ़ती सुनाई देती है। कमरे में पहुंचते ही जैसे ही वो चुड़ैल शीतल की चादर हटाती है, तभी तांत्रिक पीछे से आ उसके ऊपर भस्म फेंकता है। भस्म फेंकते ही वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है और फिर वो पागल हो जाती है और तभी उसके जोर से चिल्लाते ही तांत्रिक कमरे के बाहर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है और आर्यन को चुड़ैल उसका गला पकड़ उसका सर दीवार पर मार उसे बेहोश कर देती है और फिर शीतल की गर्दन पकड़ लेती है। तभी तांत्रिक को होश आ जाता है और शीतल अपनी उंगली से एक दराज की तरफ इशारा करती है। तांत्रिक के दराज खोलते ही उसे वो गुड़िया दिखाई देती है। तांत्रिक की गुड़िया पकड़ते ही चुड़ैल को पता चल जाता है और वो उसके पीछे जाती है। तभी शीतल उसकी चोटी पकड़ उसके बिस्तर के नीचे छुपी चाकू से काट देती है और वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है और तांत्रिक घर के बाहर जा उस गुड़िया को जला देता है और वो चुड़ैल वहीं चिल्ला चिल्ला कर राख हो जाती है। अगले दिन सब गांव वालों और शीतल के माता पिता को सब पता चलता है और गांव वाले खुश होकर शीतल को धन्यवाद करते हैं और फिर सब ठीक हो जाता है।